अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है दोस्तों, आज एक नई वीडियो लेकर। आज की हमारा वीडियो का टॉपिक है जी ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जब आप कहीं भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपसे इंटरव्यू के टाइम पे इसके मुतालिक सवाल किए जाते हैं। ठीक है, देखने में छोटा सा लगता है लेकिन बहुत मतलब इसको आप कह सकते हैं कि हैवी चीज़ है। ठीक है, इंटरव्यू के टाइम में इसके बारे में बहुत सारे सवाल जो आप किए जाते हैं, ठीक है, सिर्फ आपका बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये हमारी वीडियो है दोस्तों, तो इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि दूसरे दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो होता है, अगर मैं आपको इसका सिंगल लाइन में बताऊं कि व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसको बता सकते हैं कि ये एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, स्टैटिक डिवाइस इसे क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। ट्रांसफार्मर का मकसद क्या होता है दोस्तों लगाने का? दोस्तों बेसिकली ट्रांसफार्मर करता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्ट और एम्पेयर को एक एंड से दूसरे एंड में मुंतकिल करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह में मुंतकिल करता है, लेकिन हमारी फ्रिक्वेंसी इस सारे प्रोसीजर के दरमियान सेम रहती है। हमारी फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होती। ये जहन में रखिएगा कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो हमारे वोल्ट और एम्पेयर को एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है वोल्ट और एम्पेयर को, लेकिन हमारी फ्रिक्वेंसी सेम रहती है। ठीक है दोस्तों, फ्रिक्वेंसी की जहाँ तक बात आती है तो आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान इंडिया में फ्रिक्वेंसी जो रहती है वो 50 हर्ट्ज़ रहती है। ठीक है, ये चीज़ भी जहन में रखिएगा दोस्तों। अभी दोस्तों आ जाती है बात कि ट्रांसफार्मर की टाइप्स की। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। ठीक है दोस्तों, अभी इन दोनों की अगर मैं आपको मिसाल दूं तो स्टेप डाउन की अगर मैं आपको मिसाल दूं तो आपके पास, आपने अपने घर में कभी भी देखा होगा चार्जर, मोबाइल चार्जर, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें आप जो है उसको सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट की। ठीक है, जब को आपको वो ट्रांसफार्मर, वो जो चार्जर है वो आगे से आउट करता है 5 वोल्ट। ठीक है, कभी 7 करता है, 3 वोल्ट भी करता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ? ये हो गया दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, अभी स्टेप अप का ट्रांसफार्मर का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों स्टेप अप के लिए अमूमन इलेक्ट्रिकल में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके यहाँ अगर 11,000 केवीए की लाइन है, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है दोस्तों, तो क्या करेंगे कि ये लोग 11,000 जो आ रही है, ठीक है, उसके आगे ट्रांसफार्मर डाल के स्टेप अप, ठीक है, उसको ये लोग बना लेंगे 33,000 केवीए या 66,000 केवीए। तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब इलेक्ट्रिकल को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए, ठीक है, का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी इसका यूज़ करने के भी मकसद होते हैं कि अगर 11,000 हमारे पास प्रोवाइड हो रही है और हमने उसको लॉन्ग डिस्टेंस लेके जाना है, मतलब 100 किलोमीटर दूर लेके जाना है, तो उसमें आपको पता है वोल्टेज लॉस भी होंगे। ठीक है, उसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर दे के ये लोग उससे काम चलाते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गई दोस्तों कि हमारे पास दो टाइप के
ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप और एक ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन, ठीक है। तो अभी इसके अलावा दोस्तों मेरे पास एक ड्राइंग पड़ी हुई है, मैं आपको उस ड्राइंग पे समझाने की कोशिश करता हूँ इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स की, ठीक है, कि ये कैसे काम करता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये आपके पास मैंने एक ड्राइंग बना के रखी हुई है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि हमारे पास दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अभी आ जाते हैं ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है दोस्तों बेसिकली माइकल फैराडे जो था उसका एक फार्मूला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये लफ्ज़ याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस असूल पे ये ट्रांसफार्मर जो है आपका काम करता है, ठीक है, माइकल फैराडे, ठीक है। अभी इसमें समझने वाली ये बात है दोस्तों, इसमें दो टाइप्स की वाइंडिंग रहती हैं, ठीक है। ये जो सेंटर पार्ट रहता है लोहे का, जो स्ट्रिप्स बनी रहती हैं, इसको दोस्तों कोर बोलते हैं, ठीक है। ये आयरन की रहती हैं, स्टील की रहती हैं, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें वाइंडिंग की जाती है दो टाइप की, एक दोस्तों होती है प्राइमरी साइड और एक होती है सेकेंडरी साइड, ठीक है दोस्तों। ये दो टाइप की वाइंडिंग होती हैं। अभी प्राइमरी साइड जो वाइंडिंग रहेगी दोस्तों, ये जहन में रखिएगा कि उसमें आपकी सप्लाई लगेगी, ठीक है, उसमें आपकी सप्लाई दी जाएगी, ठीक है। जबकि सेकेंडरी साइड में आपका लोड कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, या आउटपुट आपकी जो है वो जो आपको मिलती है, ठीक है दोस्तों। ये तो अभी आपको क्लियर हो गया कि प्राइमरी और सेकेंडरी, कोर भी आपको पता चल गया। अभी दोस्तों बात ये आ जाती है कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि ये तो वाइंडिंग मैंने आपको करके दिखा दी। अभी इसमें आप एक चीज़ अगर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, वाइंडिंग के अंदर कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब कहीं से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल की ये मतलब इसको तार इधर से इसको मिलाई हो या इसके बीच में से इधर मिलाई हो, नहीं दोस्तों। ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के दरमियान इलेक्ट्रिकल में कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, इलेक्ट्रिकल का कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर। ये चीज़ आपसे इंटरव्यू के टाइम पूछी जा सकती है, तो आपने क्लियर बताना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकली आपस में कोई कनेक्शन नहीं रहता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको कोर बनाई, ठीक है। इसमें जब हम लोग ये लच्छा सा बनाते हैं ना, इस पर वाइंडिंग करते हैं, तो आपको पता है मैग्नेट बनता है, ठीक है। तो मैग्नेट इस कोर के साथ साथ में घूमने लगता है, ठीक है दोस्तों, एक सर्कल बना लेता है वो मैग्नेट। अभी क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। अभी अगर जो माइकल फैराडे था, जो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला था, उसमें उसने कहा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रही हो और आप उसमें कुछ वाइंडिंग कर दो, ठीक है, कुछ टर्न्स दे दो, तो आप उससे आगे आउटपुट हासिल कर सकते हो, ठीक है। उससे आउटपुट हासिल क्या कर सकते हो, आप उससे वोल्ट हासिल कर सकते हो, एम्पेयर हासिल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये थी जी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर इसकी बात करें, मतलब इसमें पार्ट्स कौन कौन से आते हैं दोस्तों, सबसे पहला आता है कोर, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ये तो सिंपल है, जो बड़े ट्रांसफार्मर आते हैं इलेक्ट्रिकल में, उनमें टर्मिनल बुशिंग इसकी आती है, ठीक है। टैंक आता है, मतलब टैंक का मतलब होता है ये जितना भी होता है ना कोर और ये वाइंडिंग होती है, ये टैंक के अंदर में होती है, ठीक है। उसके अंदर ऑयल डाला जाता है। अभी ऑयल के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ऑयल क्यों डाला जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा आपने बताना है कि ऑयल जो है ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसको एज कूलनेट काम करता है, उसको ठंडा रखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कंजर्वेटर टैंक होता है, ठीक है दोस्तों, ब्रीथर होता है, ठीक है, कूलिंग सिस्टम होता है, ये चीज़ें होती हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। अभी दोस्तों आ जाता है कि अगर आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जाए और आपने इसका एक पैराग्राफ में या एक लाइन में जवाब देना हो तो आप कैसे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप
इंटरव्यू के टाइम उसको बोल सकते हैं कि अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, तो आप बता सकते हैं उसको इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। ये स्टैटिक लफ्ज़ नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। ये आप जब स्टैटिक डिवाइस बोलोगे तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। स्टैटिक का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टैटिक डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, ठीक है दोस्तों। कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये स्टैटिक डिवाइस है, ये हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। और इसके अलावा आपने ये भी ऐड कर देना है कि जब ये ट्रांसफ़र करता है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देयर इज़ अ नो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर इज़ वर्किंग ऑन फैराडे म्यूचुअल इंडक्शन लॉज, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर है वो फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर इज़ कॉमनली यूज टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वोल्टेजेस, ठीक है। मतलब अगर सादा ज़बान बोलें तो स्टेप अप जो स्टेप डाउन, आपको मैंने दो चीज़ें बोली कि या ये स्टेप अप करने के लिए यूज़ किया जाता है या स्टेप डाउन के लिए, ठीक है दोस्तों। दो इसके मकसद हैं। तो आज की वीडियो इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। इसके मुतालिक आपका कोई सवाल है तो आप बिना झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।